नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल। अपन पढ़ रहे अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड शुरू होगा आज। और उसके अंदर अपन दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका अपना क्या चलेगा आज, थर्ड पार्ट चलेगा। क्या चलेगा? थर्ड पार्ट चलेगा। ठीक है। तो अपन ने पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन देख लिया था और हाइपोथैलेमस देख लिया था। इस पार्ट के अंदर अपन शुरू करें अपना पिट्यूटरी ग्लैंड शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के अंदर मैंने तुमको बताया था कि ये तो अपना क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स का क्लस्टर बनता है और वो क्या बनाता है, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट पूरा, ये क्या है अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने तुमको पहले भी सुनाया था, लेकिन देखो जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया अपना। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से एक स्टाल्क निकली हुई है। ये क्या है, पूरी स्टाल्क है। क्या है, एक सिंगल स्टाल्क है। ठीक है। इस स्टाल्क को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इनफंडीबुलम। क्या नाम दे रहे हैं, इनफंडीबुलम नाम दे रहे हैं इसको। ठीक है। अब इनफंडीबुलम के थ्रू क्या जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। ठीक है। अब जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट के अंदर बांटा है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को काय के अंदर डिवाइड करते हैं, पार्स नर्वोसा के अंदर। ठीक है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। अब जो पार्स इंटरमीडिया है वो लगभग यहाँ से शुरू होता है। ये वाला जो हिस्सा है ना, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक हल्का सा क्या होता है, एक एरिया प्रेजेंट होता है। उसको क्या नाम दे रहे हैं, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया है, वो पार्स डिस्टेलिस के अंदर वैसे मर्ज होता है। ठीक है, कंप्लीटली मर्ज होता है। ठीक है। और ये अपन को दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दी अपन क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ही पार्ट्स के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले आती है क्या, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। तो लोकेशन तो क्या हो जाएगी इसकी, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कहाँ होगी सर, जो अपनी स्पिनोइड बोर्ड है, स्पिनोइड बोन है, स्पिनोइड बोन कहाँ होगी, जैसे ये अपना नोज गया, नोज के पीछे मतलब अपने सिर की जो आंगन है, मतलब जो सिर का जो आंगन है, मतलब ऊपर तो क्रेनियल बोन्स हो गई पूरी। ठीक है। अब क्रेनियल बोन्स के नीचे क्या है अपना, ब्रेन है। और ब्रेन काय के ऊपर टिका हुआ है, जो स्फिनोइड बोन है वो उसके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। एथेमोइड बोन और स्फिनोइड बोन के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। तो जो अपनी सेलर टर्सिका है वो कहाँ पर है, यहाँ पर इस हिस्से में, जो मतलब अपन माउथ नोज से और नेजल कैविटी ओपन होती है और ऊपर की तरफ जो छत है माउथ के ऊपर से, तालू के ऊपर जो अपना तालू है ऊपर, उसके ऊपर जो एरिया है वो क्या है, स्फिनोइड बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है। स्फिनोइड बोन और एथेमोइड बोन। ठीक है। तो अपनी जो स्फिनोइड बोन है उसके अंदर क्या है, एक केविटी है। उस केविटी को क्या बोलते हैं अपन, सेला टर्सिका बोलते हैं। ठीक है। तो उस सेला टर्सिका के अंदर कौन प्रेजेंट होता है अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस से काय के द्वारा कनेक्टेड होती है, स्टाल्क, जिसको क्या नाम देते हैं अपन, इनफंडीबुलम। क्या नाम देते हैं, इनफंडीबुलम। अब जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये क्लासिफिकेशन तुमको बता दिया। ठीक है। अब एडिनोफाइसिस को दो पार्ट में डिवाइड अपन कर सकते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब मैंने तुमको पहले बता दिया कि जो इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टेलिस से कंप्लीटली मर्ज होता है। कंप्लीटली क्या होता है, मर्ज होता है। ठीक है। और जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसके जो पार्ट है उसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, पार्स नर्वोसा नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पार्स नर्वोसा नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है बना, पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन है। अब जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है,
इसको नीचे कर देता हूँ। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपन ने क्या देखे, तीन पार्ट देखे, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट से क्या होते हैं, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो पार्स डिस्टलिस है, इससे कितने हार्मोन सीक्रेट होंगे, 6। सिंगल हार्मोन किससे होगा, पार्स इंटरमीडिया। मतलब जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सीक्रेट होंगे, लगभग 7। कितने हैं, लगभग 7 है। ठीक है, और जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे कितने हार्मोन सीक्रेट होंगे, 2। कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएस या वेसोप्रेसिन बोल। ठीक है, तो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन सीक्रेट करिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 7 और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग हार्मोन अलग अलग दूसरी, क्योंकि ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। क्या है ये, मास्टर ग्लैंड है। तो ये क्या करेगी, दूसरी ग्लैंड्स को क्या देगी, सिग्नल देगी कि तुमको हार्मोन बनाने हैं, तुमको हार्मोन नहीं बनाने हैं। ये सारे सिग्नल कौन देगा, अपनी ये मास्टर ग्लैंड देगी। ठीक है, अब मास्टर ग्लैंड कौन हो गया, अपना हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, अब इससे सीक्रेट होता है सबसे पहले कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन बोल लो। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है अपना, वो क्या करता है, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, नोट्स में निकाला देता हूं मैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, सभी ऑर्गन्स पर वर्क करता है। जनरली बॉडी के लगभग लगभग सभी ऑर्गन्स पर वर्क करता है। और क्या करता है, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है, साइज को इंक्रीज करता है और ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ करने का काम करता है। ठीक है, तो जब क्या करेगा, ये ग्रोथ करवाएगा किसकी, बॉडी की, तो क्या होगा, बोन्स की ग्रोथ होगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, और क्या होगा, डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटोजेनिक इफेक्ट मतलब जो बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, जो अपना ग्रोथ हार्मोन उसका, जनरल बॉडी, कंप्लीट बॉडी पर वर्क कर रहा है। ये मतलब सभी ऑर्गन्स पर वर्क कर रहा है और ऑर्गन्स को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी क्या करो, बॉडी की ग्रोथ करो। ठीक है, वो चाहे बोन हो, मसल्स हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, कार्बोहाइड्रेट का ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना हो, वो सारे काम कौन करेगा, अपना ग्रोथ हार्मोन करेगा। कौन करेगा, अपना ग्रोथ हार्मोन करेगा। ठीक है, तो नीचे मैंने लिख भी रखा है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट का क्या मतलब है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है, बिल्कुल इंक्रीज कर देता है। कौन, अपना ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है इसके कुछ क्या आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं। क्या आते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला तो है, यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, वो कम हो जाए, तो क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसको क्या नाम है, हाइपो मतलब कम, सिक्रेशन मतलब सिक्रेशन। तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो अपने को कौन सी डिजीज होगी, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो कौन सी अपने को डिजीज होगी। ठीक है, तो हाइपोसिक्रेशन के लिए जो अपनी एनसीईआरटी उसने एक डिजीज दे रखी है, क्या, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या दे रखी है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, जो ये दूसरी डिजीज है कौन सी, एक्रोमाइक्रिया। ठीक है, तो ये तो क्या है, अपनी एनसीईआरटी में दे नहीं रखी। ठीक है, तुम लिख दी मैंने जनरली बस, बाकी ये है नहीं। ये भी क्या होती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ, क्या है, ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, इस लेकिन ये अपनी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले ही यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, बॉडी की ग्रोथ कम हो जाएगी, स्केलेटन डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या है, जो ह्यूमन है उसकी हाइट भी अपन को क्या देखने मिलती है, बिल्कुल छोटी देखने को मिलती है। अपन को बोना दिखता है आदमी। ठीक है, किसके कारण, ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के कारण। ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के कारण क्या है, अपन को वो आदमी बोना दिखाई देता है। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज है या जो अपन को आदमी बोना दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन हुआ है।
मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका क्या हुआ है, हाइपो सिक्रेशन हुआ है, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, ठीक है। अब ऐसा ही क्या है, जैसे प्यूबर्टी के बाद हुआ, ठीक है, इसमें किसमें, किसके अंदर, एक्रोमाइक्रिया के अंदर, ठीक है। तो अब एक्रोमाइक्रिया के अंदर क्या है, जो पेशेंट है उसके क्या होंगे, हाथ पांव बिल्कुल पतले होंगे, बिल्कुल पतले होंगे, ठीक है। तो क्या है ये, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है। तो उसकी क्या है, मतलब बोन्स बिल्कुल पतली होगी, उसका चमड़ी जो फैट है वो भी बिल्कुल कम दिखाई देगा अपन को, चमड़ी के नीचे बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या है अपना, जो अपना एक्रोमाइक्रिया है, ये डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं किसकी, हाइपर सिक्रेशन की। हाइपर सिक्रेशन के अंदर जो है, इसके अंदर अपने पास दोनों डिजीज दे रखी है एंजाइटी के अंदर, ठीक है। एक तो क्या हो गया गेंगेटिज्म, और दूसरा क्या हो गया एक्रोमेगेली। अब जो गेंगेटिज्म है, जो गेंगेटिज्म है वो क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी होता है, क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी होता है, मतलब प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया, तो आदमी कैसा हो गया, खली के जैसा, कैसा हो गया, खली के जैसा, ठीक है। और यदि प्यूबर्टी के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में ग्रोथ हार्मोन की का सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, हाथ पांव कैसे दिखते हैं अपन को, मोटे हाथ, हाथ दिखते हैं उसके, ऐसे मोटे मोटे हाथ दिखते हैं, मतलब चेहरा भी बिल्कुल ऐसा, मतलब खली के जैसा ही दिखता है उसका चेहरा भी, बिल्कुल ये जो अपनी चिन्ह है ये भी थोड़ी बाहर निकली हुई होती है। तो आदमी कैसा दिखाई देता है, एक तरीके से बिल्कुल मुस्टंडा, ठीक है। मुस्टंडा तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसके मोटे मोटे हार्ड है, ठीक है, मोटी मोटी हड्डियां है इसकी, ठीक है। तो बिल्कुल आदमी वैसा दिखाई देता है, किसके किसके अंदर, एक्रोमेगेली के अंदर। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद में, अब प्यूबर्टी के बाद में ग्रोथ तो आदमी की पॉसिबल है नहीं, तो क्या करेगा, क्योंकि हाइट तो प्यूबर्टी के बाद में स्टॉप हो जाती है, 19-20 की उम्र तक स्टॉप हो जाती है हाइट, तो ठीक। तो वो क्या हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन फिर क्या फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब एनलार्ज करने लगता है, मोटे मोटे हाथ दिखते हैं, उसकी कलाइयां जैसे अपनी नॉर्मल कलाइयां हैं, ठीक है। तो उसकी बिल्कुल मोटी मोटी कलाइयां दिखाई देगी अपन को, ठीक है। तो ये क्या है अपना, हाइपोसिक्रेशन है किसका, ग्रोथ, वो हाइपर सिक्रेशन किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। अब हाइपर सिक्रेशन में दो डिजीज अपनी एनसीईआरटी में, गेंगेटिज्म और एक्रोमेगेली, ठीक है, दोनों अपन ने देख लिया। तो ये क्या है अपना, ग्रोथ हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्रोथ करवा रहा है। अब हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या डिजीज हो रही है वो अपन ने देख ली, ठीक है। कम सिगरेट हो रहा है तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ज्यादा सिगरेट हो रहा है तो गेंगेटिज्म और एक्रोमेगेली, ठीक है। अब जो अगला हार्मोन है कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ वर्क करेगा, जो अपनी थायराइड ग्लैंड है वहां पर वर्क करेगा, और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा कि T3 T4 कैल्सिटोनिन इन सब का क्या कर तू सिक्रेशन कर रहे, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या करेगा, जैसे ही फंक्शन मतलब जो भी सेंसेशन है वो सारे कहाँ कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको डिटेक्ट करेगा। थायराइड थायराइड हार्मोन्स की यदि कमी है बॉडी के अंदर तो सिक्रेशन के लिए बोलेगा, और यदि ज्यादा हो रहे हैं तो सप्रेस करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो वो सारे काम कौन करेगा अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिग्नल देगी, ठीक है। अगला हार्मोन अपना एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहाँ वर्क करेगा अपनी, जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो उसके ऊपर वर्क करेगा, उसको भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्या, कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट से जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन सब का कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, एसीटीएच। एसीटीएच कहां से सीक्रेट होगा सर, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये क्या बोलेगा कि इन हार्मोन्स का कंट्रोल करो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेक्स हार्मोन्स, उन सब का कंट्रोल करने का काम कौन करेगा अपना, एसीटीएच। एसीटीएच कहां से सीक्रेट हो रहा है, अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये जो हार्मोन पढ़ रहे हैं अपन पूरे काय गए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है सारे, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, ठीक है। अगला हार्मोन क्या है बना,
प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी कहां से सीक्रेट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। टारगेट ऑर्गन कौन होगा? टारगेट ऑर्गन होगा इसका मेमोरी ग्लैंड्स। मतलब जब फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। नॉर्मली तो वैसे भी एनलार्जमेंट प्यूबर्टी के अंदर शुरू हो जाता है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है उनका डेवलपमेंट कराने का काम कौन करेगा? अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। और जब प्रेगनेंसी आएगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये क्या है बना? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला हार्मोन है अपना मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा था? पार्स इंटरमीडिया से। किससे सीक्रेट हो रहा था? पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों पार्ट का के हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। और दोनों ही क्या करते हैं? ये पार्स इंटरमीडिया है, ये केवल एक ही हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो भी कौन सा है अपना? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है? अपनी चमड़ी का कलर क्या करता है? डिसाइड करता है। कौन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब यदि MSH पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा सीक्रेट होगा तो मेलानिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मेलानिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा और स्किन अपन को कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? डार्क दिखाई देगी। ठीक है। अब ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अपन नींद पर भी डिपेंड करता है, अपन धूप में कितना घूमते हैं उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं? इन हार्मोन्स के सिक्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन हो गए। ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच या वेसोप्रेसिन। ठीक है। तो अब क्या आता है अपना? पहला कौन सा आता है? गोनेडो अच्छा गोनेडोट्रोपिन नहीं हुआ क्या अभी? ठीक है। गोनेडोट्रोपिन भी कहां से सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दो हार्मोन है, LH और FSH। ठीक है। टारगेट ऑर्गन क्या होंगे? या तो टेस्टिस होंगे या ओवेरी होंगी। मेल के अंदर तो क्या होगा? टेस्टिस होगा और फीमेल के अंदर क्या होगा? ओवेरी होगा। ठीक है। अब जो FSH है, तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ा होगा कि FSH क्या क्या कर रहा है? जो अपनी फॉलिकल्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और मेल्स के अंदर क्या करेगा? FSH क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। देखो मेल्स के अंदर तो क्या होगा? जैसे LH आया, लीडिंग सेल पर वर्क किया, लीडिंग सेल से क्या सीक्रेट हुआ? एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ जाएगा? जो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उनके अंदर जाएगा और वहां क्या करेगा? फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। फिर ये क्या करेगा? FSH भी इधर से आएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। तो एंड्रोजन क्या करेगा? इसको भी पॉजिटिव फीडबैक देगा और FSH भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो क्या होगी? जो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का काम चलेगा। ठीक है। तो जो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का काम है वो केवल एंड्रोजन का नहीं है, किसका है? FSH का भी है और LH का भी है, दोनों का काम है। ठीक है। और ऐसे ही क्या है फीमेल के अंदर? जो FSH है इसने क्या किया? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवा दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। 12th क्लास के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तुम पढ़ोगे। ठीक है। FSH ने जो फॉलिकल्स है उनकी ग्रोथ करवा दी। अब क्या होता है? LH आता है, फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करता है और क्या करवाता है? ओवुलेशन करवा देता है। क्या करवा देता है? ओवुलेशन करवा देता है। ओवुलेशन करवा देता है तो क्या हो जाता है? फिर जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवेरी से निकलकर कहां चला जाता है? फिर इनफंडिबुलम के अंदर। ठीक है। ओवेरी से निकलकर इनफंडिबुलम के अंदर चला जाता है और जो अपना कार्पस ल्यूटियम है वो रहता है और वो क्या सीक्रेट करता रहता है? प्रोजेस्ट्रॉन। क्या सीक्रेट करता रहता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। और जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो क्या सीक्रेट करते रहते हैं? अपना एस्ट्रोजन। ठीक है। तो जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं वो तो एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं और जो कार्पस ल्यूटियम है ये अपना प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से चलता है क्या अपना जो ये
सात हार्मोन कहाँ है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है। पहला तो ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा एसीटीएच, चौथा जो अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो, पांचवा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और छठवा कौन सा हो गया एफएसएच, और सातवां कौन सा हो गया एलएच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपने सात हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं किससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या बने एडीएच पर, किस पर एडीएच पर। ठीक है, तो एडीएच जो है ऑक्सीटोसिन कहाँ गया, एक बार रुकना, ऑक्सीटोसिन में ऑक्सीटोसिन कोई बात नहीं, सुन लेना बस। ठीक है, तो जो एडीएच है अपना, एडीएच क्या करेगा, जैसे अपना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। ठीक है, तो जो अपना नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर पहला तो क्या आ गया ग्लोमेरुलस आ गया, दूसरा क्या आएगा पीसीटी, लूपोवैनलेट, डीसीटी, फिर कहाँ जाएंगे अपन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो जो डीसीटी है मतलब पीछे वाला जो पार्ट है वहां, और कलेक्टिंग डक्ट दोनों के ऊपर क्या करता है वर्क करता है। ठीक है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी एक तो होता है डाययूरेसिस, डाययूरेसिस मतलब यूरिन का लॉस ज्यादा। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक मतलब यूरिन के लॉस को कम कर रहा है, यूरिन के लॉस को कम कर रहा है। तो अल्टीमेटली किसके लॉस को कम कर रहा है, वाटर के लॉस को कम कर रहा है, कौन अपना एडीएच। ठीक है, अब जो एडीएच है, एडीएच का सीक्रेशन यदि कम हो, एडीएच का सीक्रेशन यदि कम हो तो क्या सीक्रेट, कौन सी डिजीज बोलते हैं इसको, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस कब बोलेंगे, जब इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो, और डायबिटीज इंसिपिडस कब बोलेंगे, जब एडीएच का सीक्रेशन कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये क्या करवा देगा पोलीयूरिया, मतलब इससे क्या होगा, मतलब ये एक तरीके से डाययूरेसिस का काम करेगा, कौन डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच का सीक्रेशन कम हुआ तो क्या होगा डाययूरेसिस, मतलब जो यूरिन है उसका लॉस ज्यादा होगा, मतलब पोलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बना एडीएच है। अब ऑक्सीटोसिन की क्या, मैं नोट्स का वो पेज ऐड होना भूल गया या कुछ भी हुआ जो भी हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है बना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ये क्या है ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन है, ये क्या करता है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह वर्क करता है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब इसका टारगेट ऑर्गन कौन हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया। ठीक है, अब मेनली इसके जो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो जो अपना यूट्रस है वहां, और एक कहाँ होंगे मेमोरी ग्लैंड्स पर। तो यूट्रस के अंदर तो क्या करेगा ये, जब बेबी डिलीवर होगा तो उस टाइम क्या करेगा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देगा, तो जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम। ठीक है, तीन लेयर है किसकी यूटेराइन वॉल की। ठीक है, तो सबसे जो मिडिल वॉल है क्या मायोमेट्रियम, वहां पर क्या करवाता है ये स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाता है कौन ऑक्सीटोसिन, और क्या करता है बेबी पास्चुरेशन में मदद करता है, मतलब बेबी डिलीवरी में मदद करता है। ठीक है, ऐसा एक कब काम करेगा ये, जब जो अपनी मेमोरी ग्लैंड है वहां पर मिल्क के इजाकुलेशन में हेल्प करेगा, मिल्क के इजाकुलेशन में हेल्प करेगा कौन अपना ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ऑक्सीटोसिन के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या है एक पॉइंट है क्या कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन है, दोनों हार्मोन कहां बनेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, और रिलीज हाइपोथैलेमस में बनेंगे, और हाइपोथैलेमस से ही क्या होंगे सीक्रेट होंगे, और कहां सीक्रेट होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो कहीं से कनेक्ट है न्यूरॉन्स के द्वारा कनेक्टेड है, तो वहां पर क्या है उसके जो एक्सॉन्स पार्ट है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है उस हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर
डिलीवर कर दिया जाता है। और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कहाँ डिलीवर कर देगी, जो अपना ब्लड है उसके अंदर डिलीवर कर देगी। तो फिर ये जो हार्मोन्स है दोनों वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब क्या शुरू होती है अपनी एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या क्या लाइनें लिखी हुई। देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टालक। वो समझा दिया कि जो अपनी जो स्पिनोइड जो अपनी स्पिनोइड बोन है उसके अंदर क्या है, एक कैविटी है, उसको क्या बोल रहे हैं अपने सेला टर्सिका। ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से काय के द्वारा अटैच है, इनफंडिबुलम काय के द्वारा अटैच है, इनफंडिबुलम के द्वारा अटैच है। ठीक, it is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedia. दो पार्ट बताइए तुमको। ठीक है, the pars distalis region of the pituitary commonly called the anterior pituitary, ठीक है, प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच हार्मोन का सीक्रेशन करती है कौन, जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो। ठीक है, अब जो अपना पार्स इंटरमीडिया है, जो पार्स इंटरमीडिया यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे नीचे वाली, उसके अंदर क्या बोल रहा है, जो पार्स इंटरमीडिया है वो केवल एक हार्मोन का सीक्रेट करती है, कौन सा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां पर करेगा, मेलेनोसाइट, मतलब जो अपनी सेल्स है उनकी पिगमेंटेशन को देखेगा। ठीक है, however in the human the pair intermedia is almost merged with the pars distalis। ये बोल रहा है कि पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस से लगभग लगभग क्या होती है, मर्ज्ड होती है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफिसिस आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स रिलीज टू हार्मोन्स, मतलब न्यूरोहाइपोफिसिस मतलब पोस्टीरियर, ठीक है, पार्स नर्वोसा। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, दो हार्मोन का स्टोर करती है और रिलीज करती है, क्योंकि बण तो कहाँ गए, हाइपोथैलेमस के अंदर, तो इसके पास तो एक ही काम रह गया, या तो इनको सीक्रेट स्टोर कर लो। हाइपोथैलेमस ने जो सीक्रेट किए दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन लिख रखा है, तो इन दोनों को स्टोर करने का काम किसने के लिए बनाए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने। अब स्टोर और रिलीज करने का काम बच गया किसका, दोनों हार्मोन का, किसके पास, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। ठीक है, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported and क्या लिखा है, एक्सोनली बाय द न्यूरोहाइपोथैलेमस, एक्सोनली मतलब जो एक्सोन्स के द्वारा कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सोन्स के द्वारा कनेक्ट है, उनके द्वारा कहां भेज दिया जाएगा, फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास में भेज दिया जाएगा, किसको, जो अपने दोनों हार्मोन है उनको। ठीक है, ओवर सिक्रेशन of GH stimulate normal growth of body leading to gangliatism and low secretion of GH result growth hormone resulting pituitary dwarfism। मतलब हाइपो सिक्रेशन तो क्या कर देगा, जो ओवर सिक्रेशन है वो तो क्या लीड कर देगा गैंगियाटिज्म, और जो लो सिक्रेशन है वो क्या कर देगा, ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन द मिडिल एज ऑफ रिजल्ट सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली इन द फेस कॉल्ड एक्रोमेगेली। ठीक है, ये क्या है, जब आदमी क्या हो गया, एडल्ट स्टेज को आ गया और फिर क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो फिर क्या होगा, एक्रोमेगेली होगा। ठीक है, विच मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द अनचेक्ड। मतलब ये क्या कर सकते हैं, प्रीमेच्योर डेथ को भी कोज कर सकते हैं यदि ये क्या है, इनको मतलब टाइम पर नहीं देखा जाए तो। ठीक है, द डिजीज इज हियर टू डायग्नोसिस इन द अर्ली स्टेजेस and often goes undirected for many years until changes in the external features become noticeable। ये बोल रहा है कि जब तक ये जो ये डिजीज है जब तक पकड़ में नहीं आती, जब तक क्या हो जाते हैं, इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स जो एनाटॉमिकल चेंजेस है वो अपन को दिखना शुरू
नहीं हो जाते हैं तब तक क्या है ये अपन को लगभग डिटेक्ट नहीं होती है, ठीक है। प्रोलेक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्म द मिल्क, मतलब प्रोलेक्टिन क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन और जो मेमोरी ग्लैंड है उनके ग्रोथ में हेल्प करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग क्या करेगा, थायराइड हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करने के लिए बोलेगा। एसीटीएच क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब जो भी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि ये वर्क कहाँ कर रहा है, कॉर्टेक्स पर कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करने का होगा, ठीक है। एलएच और एफएसएच कहाँ होंगे, गोनेट्स के अंदर होंगे, ठीक है। उनके अंदर इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स, वही लाइन लिखी हुई है जो पहले बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना, ये चल रहा है। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल्स, एफएसएच एंड्रोजन दे रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस इन फीमेल्स, एलएच इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन fully mature follicles, ठीक है। एंड मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम फ्रॉम formed from the जो remnants of the graphene follicle after ovulation. FSH stimulate growth and development of the graphene follicle in ovarian follicle in the females, ठीक है। तो LH और FSH का फीमेल्स और मेल और फीमेल्स के अंदर क्या अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, समझा दिया तुमने बात, ठीक है। ये बस मैं एनसीईआरटी रीड करके बता दूं। अब कौन सा बचा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से सीक्रेट होगा, पार्स इंटरमीडिया, किससे सीक्रेट होगा, पार्स इंटरमीडिया। एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, जो क्या करेगी, मेलानिन का फॉर्मेशन करेगी। एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आ गया कौन, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड द स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल्स, इट स्टिमुलेट द वेरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, तो चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करेगा और मिल्क के इजेक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट responsive to the water and electrolytes from the distal tubules और thereby they reduce the loss of water through the diuresis, मतलब क्या कर रहा है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर का डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों के ऊपर वर्क कर रहा है और वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया अपन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल दिया, ठीक है। An important effect in synthesis or release of ADH result is the diminished ability of the kidney conserve water, मतलब अब ये एबनॉर्मलिटी पर आ गया, कौन सी, डायबिटीज इंसिपिडस पर। और डायबिटीज इंसिपिडस क्या करेगा, वाटर लॉस होगा, क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एडीएच का सिक्रेशन कम हो रहा है, एडीएच का सिक्रेशन है कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हाँ देखो अपना हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करेगी, थायराइड, ये जो अपना एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के जस्ट ऊपर बढ़ जाएंगे, ये अपने गोनेट्स हो गए, टेस्टिस और ओवेरी हो गए, ठीक। तो इन सब के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।